हालेलुया। यीशु नाम में बाप जी हम अपने आप को सरेंडर करते हैं लॉर्ड। वी सरेंडर आवर लाइव्स टू यू लॉर्ड, फॉर योर विल टू बी डन इन आवर लाइफ फादर लॉर्ड। कि तेरा कलाम पूरा हो और हम 100 गुना फल लाएं तेरे कलाम को जब हम सुने, पढ़ें, समझें तो बाप जी हम रुजू करें और हम फलदार हों यीशु नाम में, आमीन। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 23। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना उससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो, आमीन। And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Amen. For the reference, मत्ती की अंजील, Matthew chapter 13 verse 22। और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को डुबा देता है और वो बेफल रह जाता है, आमीन। अब ये वही हैं जो दुनिया की फिक्र और दौलत में लगे हैं। उनकी फिक्र क्या है कि दौलत कैसे कमानी है, उनकी फिक्र क्या है कि उस दौलत को बढ़ाना कैसे है, उनकी फिक्र क्या है कि इस दौलत को संभालना कैसे है। कलाम तो उनके कानों में जाता है। हमने इस नौजवान के जो यीशु के पास आता है ये पूछने के लिए दैट कि वो इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी किस तरह पाए, मगर दुनिया की फिक्र और दौलत की वजह से वो बेफल रह जाते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा फोकस होता है वो दौलत होती है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमने इस तमसील को ऑलरेडी कवर किया है। यीशु बीज बोने वाले की तमसील समझाते हैं और इस तमसील में कि ये वो हैं जो झाड़ियों में बोया गया। यहां पे उस दौलतमंद को क्या बताया गया है, वो झाड़ियां हैं। ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को डुबा देता है और वो बेफल रह जाता है, आमीन। उनमें फल नहीं लगता। और कौन से फल चाहिए हमें? वो फल चाहिए जो हमें हमेशा की जिंदगी में लेके जाएं। प्रेज द लॉर्ड। ये सब इंसान के हाथ में है, ये हमारे हाथ में है कि हमने कौन सी राह को चुनना है। इस नौजवान के हाथ में था कि उसको कौन सी राह को चुनना था। आज हमारे हाथ में है कि हमें कौन सी राह को चुनना है। हम खुद हमेशा की जिंदगी के दरवाजे अपने लिए बंद करते हैं बाय टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग डिसीजंस कौन सी होती हैं? जो कलाम से हटकर होती हैं, जो बाप की मर्जी पर रहते हुए नहीं होती, जो दुनिया की फिक्र और दौलत में होती हैं, जो दुनिया में उलझा कर रखती हैं, वो गलत डिसीजंस होती हैं, आमीन। हम पढ़ते हैं रेफरेंस जॉन चैप्टर, यूहन्ना की अंजील चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, आमीन। यहां पर यीशु ने वही बात कही है जो यहां पर, जो आज हमारी स्टडी में चैप्टर 19 में हम देख रहे हैं। चैप्टर 19 में उस दौलतमंद नौजवान के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि राह, हक और जिंदगी वो है और उसके वसीला के बगैर कोई खुदा के पास नहीं जाता, कोई हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो रास्ता है। और अब हमने कौन सा रास्ता चुनना है? क्या हमने यीशु को अपना रास्ता बना लिया है? क्या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे वो चलकर बाप तक गया, क्योंकि वो वही रास्ता हमें बता रहा है। ऐसा नहीं कि उसने दूसरे रास्ते पे चला और हमें वो दूसरा रास्ता बता रहा है वहां तक पहुंचने का, नहीं। उसने हर वो चीज की जो आज वो हमें बोल रहा है कि हमें करें। He set an example for us. And are we following the example? Because he told, उसने इस नौजवान को कहा, उस दौलतमंद नौजवान को कहा कि सब कुछ भेज के गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। वो अपने पीछे होने को क्यों बोलता है? Why does he say follow me? हमने ये कलाम बहुत दफा हाईलाइट हो चुका है, follow me. Because he is the way. He is the way, he is the truth, and he is the life. And if we want that life, we have to walk on that way in truth to reach to that life, to that हमेशा की जिंदगी।
आमीन। प्लीज नोट, गौर से सुने। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है, कलाम को वो सुनते हैं, और दुनिया की फिक्र और दौलत। यहां पे दो चीजें हैं, दुनिया की फिक्र और दौलत। दुनिया की फिक्र करना और दौलत का फरेब। दौलत का फरेब और दुनिया की फिक्र क्या है? ये दोनों चीजें फरेब हैं उलझाने के लिए। वक्त, हमारा वक्त, इब्लीस क्या करने आया है? वो हमारे वक्त को खाने आया है, ताकि वो वक्त जो हम हमेशा की जिंदगी के लिए उस ओर चलें, उस डायरेक्शन में चलें, वो हमारी डायरेक्शंस को खराब कर देता है। कैसे? हमें उलझाकर, हमें फिक्रों में उलझाकर। फरेब है, ये सब फरेब है। दुनिया की फिक्र फरेब है, दौलत फरेब है। क्या जिसने दुनिया बनाई, क्या वो हमें खाना नहीं देगा? क्या जिसने हर एक निजाम को देखा, आसमान, जमीन, परिंदे, चरिंद, हर एक चीज को बनाई, क्या वो हमारी जिंदगी में कमी होने देगा? आज क्या हम अपने बलबूते पे सांस ले रहे हैं? क्या आज हम अपने बलबूते पे अपने दिन को, एक दिन को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फरेब, जो दुनिया का फरेब है, वो धोखा है, दौलत धोखा है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुद अपनी बरकत में हिंड्रेंस को लाते हैं। हिंड्रेंस क्या होती है? रुकावट। हम खुद रुकावट को लाते हैं, हम खुद अपनी बरकत को ब्लॉक कर देते हैं या डिले कर देते हैं। अब उस नौजवान के हाथ में था कि वो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाए और यीशु को फॉलो करे, या अपनी बरकत को हिंडर्ड कर दे, ब्लॉक कर दे, कंप्लीटली ब्लॉक कर दे और दूसरा रास्ता चूज करे। सो द चॉइस इज आर्स। दौलत भी फरेब है और दुनिया की फिक्र भी फरेब है। फिक्र से हम कुछ बदल नहीं सकते, मगर दुआ में जाके, शुक्रगुजारी में ठहर कर, खुदावन के साथ उस रिश्ते को मजबूत करके हम सब कुछ पा सकते हैं। आमीन। Coming back to our study, chapter 19, verse 24. और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना उससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आमीन। यहां पे यीशु जो एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं कि ऊंट का सुई के नाके में दाखिल हो जाना उससे आसान है। वी कैनॉट इवन इमेजिन कि एक सुई में से ऊंट निकल जा सकता है। We cannot even imagine because it's impossible. एक सुई के अंदर से ऊंट नहीं निकल सकता, मगर यीशु कह रहे हैं कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना उससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आमीन। और हमने एक दौलतमंद को देखा, उस दौलतमंद को देखा कि वो यीशु के पास आया है और पूछता है कि मैं हमेशा की जिंदगी में किस तरह दाखिल हूं। उसे वो रास्ता चाहिए था, वो हुक्मों पे अमल कर रहा था मगर हमेशा की जिंदगी की तरफ नहीं जा रहा था। हमें हुक्मों पे अमल करते हुए यीशु को फॉलो करना है, हुक्मों पे अमल करते हुए यीशु को फॉलो करना है, उस रास्ते पे चलना है। बिकॉज ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। ही लीड्स अस टू द इटर्नल लाइफ एंड वी हैव टू फॉलो हिम। आमीन। यीशु कह रहे हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना उससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। मतलब इतना मुश्किल है एक दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना। मगर जब हम पुराने अहदनामे में उन सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो खुदावन के साथ ईमानदारी से चलते रहे, इब्राहिम को देखते हैं कि इब्राहिम जब अपने बाप के घर से निकला, टू द पॉइंट दे रीच्ड, तो लूत और इब्राहिम को अलग होना पड़ा क्योंकि उनके पास बहुत नौकर चाकर और बहुत जानवर हो चुके थे और वो एक जगह पे नहीं रह सक रहे थे। इसी तरह हम दाऊद नबी को देखते हैं, बीन अ शेपर्ड बॉय, वो बादशाह बना। हम सोलोमन को देखते हैं कि उसकी दौलत के बारे में जब कलाम में पढ़ते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि इतनी दौलत थी उसके पास। तो प्रॉब्लम कहां पे आती? क्योंकि खुदावन तो खुद लोगों को
जो उसके साथ ईमानदारी से चलते हैं उनको सब कुछ देता है। तो प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब वो दौलतमंद दौलत को अपना खुदा बना बैठता है, जब वो दौलतमंद अपना वक्त उस दौलत को जमा करने और उस दौलत को संभालने में अपनी उम्र गुजार देता है और वो जिंदा खुदा को भूल जाता है। आमीन। ही इज अ जस्ट गॉड, ही इज अ फेयर गॉड। वो हमारे अमाल के मुताबिक हमें बदला देता है। हम रेफरेंस में पढ़ेंगे बुक ऑफ जॉब, अय्यूब के बारे में। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहां 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट और 50 जोड़ी बैल और 50 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। ईस्ट की साइड में, अहले मशरिक ईस्ट की साइड पे वो सबसे बड़ा आदमी, ग्रेटेस्ट कहा गया है इंग्लिश बाइबल में। So that this man was the greatest of all the people of the east. मतलब वो इतना अमीर था, उसके पास ये सब कुछ था, दौलत थी, मगर उसका प्लस पॉइंट क्या था कि वो कामिल था, रास्तबाज था, खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था, खुदा के खौफ में चलता था। जब एक इंसान के पास इतना सब कुछ हो तो वो क्या करता है? वो पैसे को अपना खुदा बना लेता है। मगर यहां पर हम अय्यूब की बात कर रहे हैं, जिसके पास ये सब कुछ था, मगर वो जानता था कि उसके पास ये सब कुछ क्यों है, क्योंकि वो खुदा के खौफ में चलता है। आमीन। अय्यूब इतना केयरफुल था और खुदा के खौफ में इतना चलता था कि उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था, फीस्ट करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोतनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो। शायद, ही वॉज नॉट इवन श्योर, वो कहता था शायद मेरे बेटों ने जाने अनजाने में कोई खता की हो, और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। तकफीर मीन्स सिन एंड कर्स्ड। वो ऐसा सोचता था कि गलती से अनजाने में उन्होंने ऐसा ना कर दिया हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। मतलब वो इतना उसे खुदा का खौफ था कि हो सकता है वो बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बात ना कर दी हो, कोई ऐसी सोच ना उन लोगों ने सोच ली हो। सो वो हमेशा सोतनी कुर्बानियां चढ़ाया करता था अपने बच्चों के लिए सुबह सवेरे उठ के। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदा के हजूर हाजिर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने खुदा को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आता हूं। खुदा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। आमीन। अब इतनी दुनिया में खुदावन की नजर किस पे थी? अय्यूब पे थी। क्यों थी? क्योंकि वो रास्तबाज था। ही वाज स्पेशल बिकॉज ही मेड लॉर्ड फील स्पेशल। आमीन। आगे पढ़ते हैं। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्वेश्चन मार्क। क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई? क्या तूने उसके घर के चौगिर्द और जो कुछ उसका है और उसके चौगिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? आमीन। तो क्योंकि वो खुदा से डरता था, खुदा ने उसके चौगिर्द बाड़ लगाई हुई थी। उसके चौगिर्द, उसके घर के चौगिर्द, उसकी हर चीज के चौगिर्द बाड़ थी। तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। आमीन। अब ये सब कुछ खुदा ने किया है। क्यों? क्योंकि वो शख्स कामिल रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। तो खुदावन ने उसके चौगिर्द बाड़ भी लगाई हुई थी। खुदा ने उसको बरोमंद और उसको बरकत भी दी थी।
और वो बरकत ऐसी बख्शी हुई थी कि वो बढ़ रहा था, वो ग्रो कर रहा था। आमीन। आज हम स्टडी कर रहे हैं कि खुदावन को दौलत से प्रॉब्लम नहीं है, खुदावन को उस दौलतमंद से, जब वो दौलत को खुदा बना बैठता है, उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि अब हम यूब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो शख्स कामिल था, रासबाज था, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। और हमने देखा है कि क्या किया अबलीस, अब खुदा को क्या कह रहा था, क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। आमीन। ये सारी बरकतें उसको मिल रही थी, औलाद के साथ वो बढ़ रहा था, वो मल्टीप्लाई हो रहा था। वो मल्टीप्लाई क्यों हो रहा था? क्योंकि वो कामिल था, क्योंकि वो रास्तबाज था, क्योंकि वो खुदा से डरता था और वो बदी से दूर रहता था। उसने पैसे को अपना खुदा और अपना माबूद नहीं बनाया था। आमीन। जब हम रास्तबाजी से खुदा में चलते हैं तो खुदावंद हमें सब कुछ देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी स्टडी को कल वापस से कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।